अब देखो दर्पण सूत्र क्या देखने वाले हम, दर्पण सूत्र की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, पहले जानो। दर्पण सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है भाई, इसलिए कि वस्तु कहाँ रखी है, कितनी दूरी पे रखी है, वक्रता केंद्र से कितनी दूरी पे है, मुख्य फोकस से कितनी दूरी पे है, ठीक है। और इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ठीक है। मतलब सिंपल सा अभी दर्पण सूत्र से हम ये पता कर सकते हैं कि हमें मान लो वक्रता केंद्र से वस्तु की दूरी नहीं पता है, ठीक है। हमें ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी तो पता है, पर वक्रता केंद्र से वस्तु की दूरी नहीं पता कितनी दूरी पे रखी है। तो ये हम किससे पता कर सकते हैं, दर्पण सूत्र से, ठीक है। या प्रतिबिंब की दूरी किससे पता कर सकते हैं, दर्पण सूत्र का उपयोग करके। कैसे, तो देखो जैसे दर्पण सूत्र जो होता है 1/f, मतलब 1/f बराबर 1/u, ठीक है, 1/u प्लस 1/v, ठीक है। ये क्या हो गया, दर्पण सूत्र। यहाँ पे f जो है वो क्या है, फोकस दूरी है। u जो है वो क्या है, u है हमारा जो वस्तु की दूरी है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। और 1/v यानी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। समझ में आ गया, क्या है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी u है, और दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी कितनी है, f, ठीक है। मतलब ये वाला जो बीच का डिस्टेंस है ये क्या है, स्मॉल f है। ये वस्तु का दर्पण के ध्रुव से जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल v है। अच्छा, ये -f होगा और ये -v होगा। कहो क्यों होगा, क्योंकि ये जो है उत्तर, हम जो है इसको कहाँ किधर देख रहे हैं, हम जो है दर्पण की बाईं ओर चल रहे हैं, और दर्पण की बाईं ओर जब भी चलते हैं तो दूरियों को हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दाईं ओर जाएंगे तो धनात्मक लेते हैं, तो अभी हम बाईं ओर चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी कितनी है, तो दर्पण के ध्रुव से देखो वस्तु की दूरी देख लो यहाँ पे, ये वाली जो दूरी होगी वो किसकी होगी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी होगी, ठीक है। यानी सिंपल सा देखो PB ये क्या हो गई, दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी बता रही है। कौन रेखा बता रही है, PB रेखा बता रही है। PB डैश रेखा क्या बता रही है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ठीक है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, वो PB डैश रेखा बता रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो PC ये क्या बता रही है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी बता रही है, ठीक है। पर यहाँ पे हम r का यूज नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। चाहे तो हम यहाँ पे r का उपयोग कर सकते हैं। देखो अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये देख लो। f इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है या नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। अगर हमें यहाँ पे रखना हो तो f की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1/, सॉरी देखो यहाँ पे f बराबर r/2 है, तो यहाँ पे f की जगह क्या रख सकते हैं, 1/r/2, ठीक है, 1/r/2, ठीक है, रख सकते हैं। क्योंकि ये वक्रता केंद्र की आधी होती है ये दूरी, मुख्य फोकस जो की दो दूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम r भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, r को भी यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर इसको बनाना चाहो तो इस ये दूसरी तरफ ये वाला भी सूत्र बन जाए। कैसे बनेगा, 1/r/2 इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। अब करना चाहो तो ये, अब देखो ये डिनोमिनेटर पे है तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2/r इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ से हम वक्रता केंद्र, अगर हमें वक्रता केंद्र दिया है और दर्पण और उनकी दूरी पूछा है, मुख्य फोकस नहीं दिया, तो भी हम पता कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों सूत्र यूज होते हैं हमारे दर्पण के सवालों में, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन है। अच्छा, लिख सकती हो जहां पर क्या, यहाँ पर सिंपल सा f बराबर, यहाँ पे क्या है, f बराबर है फोकस दूरी, u बराबर क्या है, तो वस्तु दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से क्या हो गई, वस्तु की दूरी हो गई। इसके आगे देखो तो v बराबर क्या है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। आई बात समझ में, यानी जो फोकल पॉइंट है, जो फोकल डिस्टेंस है दर्पण के ध्रुव से फोकल की डिस्टेंस, मतलब फोकल डिस्टेंस कहलाती है, फोकस डिस्टेंस वो कितनी है, स्मॉल f, ठीक है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्ट है और दर्पण का जो यानी ध्रुव, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, u से रिप्रेजेंट करेंगे, u से बताते हैं उसको, ठीक है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव यानी पोल से इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किससे बताते हैं, हम v से बताते हैं, ठीक है। और r में देख लो, यहाँ पे r क्या है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी है ना, के ध्रुव से, ऐसे दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी। समझ में आ गया। तो r जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, सिंपल सा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा,
आर कहलाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। ये मैं इसे ऊपर करके बता रही हूँ यहाँ पे, ये वक्रता के सीधा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, कैपिटल आर। अच्छा, ये भी हम कहाँ ले रहे हैं, बाईं ओर ले रहे हैं दर्पण की, तो इसको भी निगेटिव बताएंगे हमेशा। जब भी लेंगे तो माइनस में लेंगे वैल्यू यहाँ। अगर हम जैसे देखो उत्तल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में इधर नापना पड़ेगा, तो माइनस में वैल्यू इसमें की जाएंगी फार्मूले में, इस सूत्र में। मतलब ऋणात्मक वैल्यू लिखी जो जैसी वैल्यू होगी, जिधर की लोगे, अगर धनात्मक साइन आता है तो धनात्मक वैल्यू लिखना, और ऋणात्मक साइन आता है तो ऋणात्मक वैल्यू लिखना। ठीक है, मतलब इस तरीके में -h +h जो हाँ, रहेगा, जो भी रहेगा वैसे। ठीक है, ऊपर जाओगे तो +h, नीचे जाओगे तो -h। ठीक है, माइनस में वो रहता है। चिन्ह परिपाटी में हम पढ़ चुके हैं, बाकी ये तो ना है, समझ में आ गया है। बताओ, बना लो, लिख लो बढ़िया आराम से। ठीक है।